बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने जी, क्योंकि साल स्टार्ट हुआ है, मैंने आप सब लोगों से पक्के वाला वादा किया हुआ था कि मैं इंशाल्लाह ना इस साल कोई नागा नहीं करूंगी, कोई छुट्टी नहीं करूंगी। हालांकि दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता, ना कुछ शूट करने को करता है, ना कुछ ना काक। तो बड़ा सा ऐसे ना मौसम भी इस तरह का है, पता नहीं ये दिसंबर और ये डिप्रेशन का कोई ना तालमेल वाला झोल है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन है, वादा तो वादा होता है। खैर, वादा भी नहीं, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं कोई नागा ना करूँ। छोटा सा व्लॉग है, इतना लंबा नहीं बना, तो खैर आप लोग अपने हैं, आप लोग बर्दाश्त करेंगे। तो कल आपने देखा था जी, मैं बना रही थी आलू की सब्जी और साथ बच्चों ने फरमाइश की जी, ये हमारे बचपन वाला सीन है। हमें भी ना बचपन में जब मेरी अम्मी ने तो इतना खास नहीं लकड़ियाँ जलाई, थोड़ी बहुत ही मैंने देखी होंगी शायद बचपन में। हम जाते होते थे हालांकि घर छुट्टियों में गाँव में, तो वहाँ आग जलती होती थी बड़े शौक से आलू रखने, फिर दादों के घर जाने, वहाँ दादियाँ मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जलाते होते थे, आग उनके पास होती थी। क्योंकि मैंने जब तक होश संभाली है ना, मैंने जब तक कुकिंग का काम स्टार्ट किया है, तब तक हमारे घर पे गैस लग चुकी थी। क्योंकि शहरों में पता है ज़रा जल्दी आ गई थी गैस गाँव की निस्बत। तो हम अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही गैस लगी है ना, सबसे पहले हमारे जो एरियाज़ है वहाँ पे लगी थी। तो मैंने जब तक कुकिंग की तरफ होना स्टार्ट किया या इस तरह काम शुरू किया, मैंने तो प्रॉपर गैस पे किया था। उस वक्त ना तो कोई गैस बंद होती थी, ना कुछ ना काख। हमने मजे से गीजर चलाने, सारा सारा दिन, सारी सारी रात गर्म पानी मिलता था, हीटर चलते थे हमारे। और चूल्हे के लिए भी प्रॉपर हमें गैस मिलती थी। ये लोड शेडिंग वाला सीन मेरी शादी के बाद ही हुआ है। जब तक मैं अम्मी के घर रही हूँ तब तक अल्लाह का शुक्र है इस तरह का सीन होता था। तो खैर जी, हमने बचपन में ये भी मजे उठाए हुए हैं। जो 90s के बच्चे हैं ना, वो इस पे हमें जरूर याद करेंगे या उनको ये पता होगा। तो लाइट बंद थी और शाम का टाइम स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने क्या किया जी, वो जो आलू मैंने रखे हुए थे बच्चों के, वो निकाल के रूम में ले गई हूँ। और रूम में जाकर मैंने एक साइड पे रख लिए। और लाइट इस कदर आ जा रही है, आ जा रही है, ऊपर से मेरे बच्चों को अब ना ये जुनून सा आया हुआ है। ये क्या करते हैं जी, लाइट बंद करके रूम की वैसे ही तो बैटरी ऑन करते हैं। तो मुझे कभी कभार ऐसे भी लगता है जी, लाइट बंद है, जब बटन ऑन करो तो लाइट होती है। बस वो लाइट से क्या करते हैं जी, खेलते हैं, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे दीवारों पे, लाइट के आगे अपने हाथ करने, और उन हाथों से जो है ना दीवार पे ऐसे देखते होते थे कि हमारे हाथ इतने बड़े हो गए हैं, हम पावरफुल हो गए हैं, ये वो इस तरह की बातें। तो वही चीजें अब इन बच्चों में माशाल्लाह। मैं तो खैर खूब इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ, और बच्चों को वो तमाम मेमोरीज देने की कोशिश करती हूँ जो मेरे दिमाग में अभी तक है। तो उसमें से एक मेमोरी ये आलू भी हैं, सज्जी वाले आलू। तो ये भी हम लोगों ने बचपन में बड़े मजे से खाए हैं। तो अब मैं ये चीज अपने बच्चों में भी करना चाहती हूँ कि कल को इनको भी याद हो कि बचपन में हमें भी माँ हमें ये बना कर देती थी। अच्छा जी, ये मैं निकाल के ले आई हूँ, और ये जले हुए नहीं है, सारे नहीं जले हुए, कुछ कुछ शायद ज्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि मैंने मुझे नहीं याद कि मैं खुद बनाए हूँ कभी। पहली दफा ही है मेरी भी। तो साइडों साइडों से थोड़े से जल गए हैं, शायद मैंने ज्यादा जल्दी रख दिए कोयलों पे। लेकिन ये है कि दरमियान में से बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो एक बैच हमने ये निकाला, उसके बाद फिर मेरी बेटी ने ना बड़े शौक से उसमें और रखे हैं। तो उसको अब ये है कि हल्का चस्का पड़ा हुआ है आज भी। अब मैं जिस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये नेक्स्ट रात का टाइम है। तो ये कल शाम का हमारा तकरीबन बना था ये व्लॉग, जब मैंने स्टार्ट किया था ये रिकॉर्डिंग करना। अभी भी मैं इवन ये वॉइस ओवर करके एडिट करके आपको ना वो भी वीडियो क्लिप इंशाल्लाह बनाऊंगी, कल के व्लॉग में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसको एडिट करके तो सेव कर लूंगी। मैंने अभी ही इसको अपलोड करना है, क्योंकि एक तो लाइट भी बहुत ज्यादा तंग करती है, और दूसरा सारा दिन सर्दी में ना कुछ समझ भी नहीं आती बंदा क्या करे और क्या शूट करे। ना तो खाने पकाने का इन दिनों कोई सीन है इतना खास, बस आगे पीछे से ही भाग दौड़ी चल रही है कि इधर से खा उधर से खा, तो ऐसे ही सीन चल रहा है। ना तो कुछ बनाने का दिल करता है, ना ही ज्यादा देर किचन में खड़े होने का दिल करता है। अगर बनाते भी है ना, तो फिर जल्दी जल्दी बनाओ और जल्दी जल्दी बिस्तर में वापस चलो, ना तो धूप निकल रही है ना कुछ। तो बहुत ही इस तरह का सीन हुआ हुआ है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जैसे टाइम गुजर रहा है। तो शाम को फिर हम लोगों ने क्या कोशिश की जी, बच्चों के लिए थोड़ी सी हम लोगों ने ना आग जला ली थी। मेरे हस्बैंड जब काम से वापस आए तो देखा इतनी सख्त सर्दी थी ना, तो उनके हाथ बिल्कुल ठंडे हुए थे। और साथ हमारे घर में छोटे छोटे गेस्ट बच्चे भी आए हुए थे। लाइट भी बहुत ज्यादा बंद थी कल, तकरीबन सारा दिन ही बंद रही है, थोड़ी थोड़ी आती फिर जाती, फिर आती फिर जाती। तो खैर, हम लोगों ने क्या किया जी, रात को हम लोगों ने थोड़ा सा आग वाला सिस्टम कर लिया, क्योंकि लाइट बंद हो बच्चे बिस्तर में रुकते ही नहीं। वैसे लाइट हो तो फिर वो क्या करते हैं जी, कार्टून लगा लिए, कुछ इधर उधर देख लिया, खेल लिया, तो उस सूरत में फिर भी कमरे में या बिस्तर में रुक जाते हैं। लेकिन जब लाइट जाती है फिर तो बच्चों का कोई सीन नहीं होता, ना तो वो बिस्तर में बैठते हैं और ना ही उनको सुकून आता है। और उमर की जिंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है जी आग के साथ इस तरह से। तो वो खूब इंजॉय कर रहा था, खूब उसके साथ खेल रहा था, और खूब डांस कर रहा था, आगे पीछे खूब मस्ती कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था वो ज्यादा। तो खैर, उसकी सेफ्टी उसके लिए बाबा भी पास बैठे हुए थे, हाथ साइडों पे रख के। मैं भी कोशिश कर रही थी, जब मेरी साइड पे आता था तो मैं भी थोड़ा हाथ आगे बढ़ा लेती थी कि वह आग पे ना गिरे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए सेफ्टी जरूरी है। तो जी, जो बच्चे आए हुए थे उनका बाबा यानी मेरा भाई आते हुए गजरेला ले आया। तो जो चाय के साथ हमने खूब इंजॉय किया, बड़ा मजे का गजरेला था। गैस का कुछ सीन है, कुछ सिलेंडर पे तो गजरेला वगैरह इस तरह की चीजें बनने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो मैंने मेरे हाल इस सर्दी का पहला ये गाजर का हलवा, हम गजरेला बोलते हैं, पता नहीं आपके शहरों में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन है आम इसको गाजर का हलवा ही लोग बोलते हैं। तो वो हम लोगों ने शाम को चाय के साथ इंजॉय किया। तो नेक्स्ट डे जी, मैं जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले बता रही हूँ कि खाने का इन दिनों कोई सीन नहीं बन रहा, इतनी सर्दी लगती है। तो बेटी मेरी को ना बड़ा जुनून हुआ हुआ है कि मैं ना साइकिलिंग करूँ। तो वो फिर बिल्कुल मेरी रोड पे पास ही सारी चीजें हैं, तो वो साइकिल पे जाके मेरे लिए रोल लेकर आई है। तो
और मेरे लिए जी सरप्राइज़ है, मम्मा ये देखिए जी मैं आपके लिए आलू का रोल लेके आई हूँ, आपका मोस्ट फेवरेट है। मम्मी के घर थी तो बहुत ज़्यादा खाती थी, तो 1-2 दफ़ा इसने भी मुझे वहाँ देखा है। फिर सीन कुछ इस तरह का था कि सुबह-सुबह हस्बैंड ने गीज़र ऑन किया, मैंने फिर बच्चों को नहलाया क्योंकि धूप निकलने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। मैंने इनको नहला लिया, फिर हम सारे खूब हमने अपनी मैले-शैले उतार लिए हैं क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तो मस्ट है, मैं बच्चों को गर्म पानी करके नहला देती हूँ। फिर हस्बैंड ने क्या किया, फटाफट आग जला ली ताकि जो है ना बच्चों को थोड़ा-सा हीट मिल सके। जलाई पहले बाहर, फिर जब कोयले वगैरह बन जाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं रूम में ले आएँ क्योंकि बच्चे जितनी मर्ज़ी कोशिश करो बिस्तर में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सर्दी इस कदर ज़्यादा है, तो अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता, धूप कब निकलेगी, कब नहीं निकलेगी, आगे दिल चाहे बारिशें शुरू हो जाएँ। तो इस वजह से जी मैंने बच्चों दोनों को पहले नहलाया और इन दोनों को बिस्तर में डाला। फिर साथ ही ये कोयले वगैरह तैयार कर लिए, तो कितना मज़े का ये सीन लग रहा है। इन दिनों हम लोग यही काम कर रहे हैं कि बच्चों को गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। कोशिश किया करें हमेशा अपने साथ भी अच्छा करने की और अपने इर्द-गिर्द जो आपके प्यारे हैं, जो आपके इर्द-गिर्द बसते हैं, उनके लिए भी अच्छा करने की ज़रूर कोशिश किया करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। कोशिश करें ऐसे लोगों में शामिल हो जाएँ, जिनको लोग बाद में अगर याद करें ना, तो बोले यार बड़ा अच्छा था। ना कि ऐसे लोगों में शामिल हो कि बज़ाहिर तो लोग ये बोल रहे हो यार अच्छा ही सी, मगर दिल में कह रहे हो ओ कमीने ने मेरे साथ ये किया, तो कमीने ने वो किया। क आपके मरने के बाद सामने-सामने लोगों ने सब ने बोलना है जी ये अच्छा है। लेकिन जिसके साथ आपने कुछ बुरा किया हो ना, तो उसके दिल में ये खटक रहती ही है। चाहे वो मुँह से बोल ही क्यों ना रहा हो कि चल यार अच्छा था, लेकिन उसके दिल में जो ख़लिश आती है ना, कोशिश करें वो ख़लिश आपके लिए ना आए। तो जी मैं जाते-जाते बहुत ज्ञान पेल देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे, न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे।